Now, civics lesson first. Nepal's democracy. Today, most countries in the world have a constitution. While all the democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. आज दुनिया के अधिकतर जो देश हैं सबका एक संविधान है, जबकि जो प्रजातांत्रिक देश हैं उनके भी संविधान है। तो ये आवश्यक नहीं है सभी देशों के लिए कि अगर उनका संविधान है तो वो प्रजातांत्रिक देश है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पजेस। संविधान विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in. पहला, इसमें कुछ निश्चित आदर्श होते हैं जो कि मनुष्य के जो उस देश के जो निवासी हैं जैसे वो आकांक्षा आप करते हैं, जैसा वो चाहते हैं देश में रहना, इस आधार पर ये आइडियल्स उसमें सुनिश्चित किए जाते हैं संविधान में। और पुट अनदर वे, और दूसरी तरह से ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी जो समाज है उसके मूलभूत प्रकृति क्या है। ए कंट्री इज यूजुअली made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक जो देश है साधारणतया विभिन्न समुदायों से बना होता है और वो लोग जो अपने जो निश्चित जो विश्वास हैं, आस्थाएं, वो शेयर करते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज, लेकिन सभी मुद्दों पर वो आवश्यक रूप से सहमत नहीं होते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक संविधान में से कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके साथ कि देश के जो सभी लोग हैं उनको सहमत होना पड़ता है, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं ये इस पर आधारित होते हैं कि जिससे कि वो देश में किस प्रकार का अनुशासन हो, इस पर ये नियम आधारित होते हैं। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स। इसमें केवल ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से, केवल सरकार किस प्रकार की है, शासन किस प्रकार का है, ये केवल इस पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ऐसे सुनिश्चित आइडियल्स पर से ये सहमत होता है जिस पर कि सभी विश्वास कर सकें, जिससे देश की उन्नति होगी। Let us try and understand what we mean by this
two contrasting situations in the recent history of country that borders India on the north. अब हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा इससे मतलब क्या है। टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री, जो आधुनिक जो इतिहास है उसका जो तुलनात्मक जो स्थिति है उन देशों का जो इतिहास जो कि उत्तर की ओर उत्तर दिशा में भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। And recently, नेपाल was a monarchy, आधुनिक रूप से। And recently नेपाल जो था वो एक मोनार्की था यानी राजतंत्र। The Constitution of Nepal, which had been adopted, reflected the until quite recently नेपाल was a monarchy। अभी तक नेपाल जो था वो एक तंत्र यानी राजतंत्र देश था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, जो पिछला इसका जो संविधान है जिसको कि 1990 में अडॉप्ट किया गया था, reflected the fact that the final authority rested with the king, कि वो ये दिखाता है कि वास्तव में जो इसकी अंतिम रूप से जो इसकी अथॉरिटी है वो राजा पर ही आधारित है। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। लोगों का नेपाल के जो लोगों का जो आंदोलन था जो कई दशकों तक चला, वहाँ पर ये प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए वो अंतिम रूप से 2006 में वो लोग सफल हुए और राजा की शक्ति को खत्म करने और प्रजातंत्र को स्थापित करने में सफल हुए। Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। अब लोगों को लिखना था नेपाल को एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने के बारे में संविधान लिखना था। The reason that they do not want to continue with the previous constitution, इसका कारण ये था कि वे पिछले संविधान को लागू नहीं रखना चाहते थे। इस बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये देश के उन आदर्शों को शो नहीं कर दिखाता नहीं है दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉर, जिन आदर्शों को नेपाल अपनाना चाहता है और जिनके लिए उसने लड़ाई लड़ी है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, जैसे कि फुटबॉल के खेल में जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में जो परिवर्तन होता है वो गेम को ही बदल देता है। नेपाल by moving from a monarchy to democratic government needs to change all its constituted rules in order to use usher in a new society। नेपाल जिसने कि राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर इसने जो बढ़ा और जिसको कि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है, रूल्स इन ऑर्डर टू असर, जो कि एक नए समाज में लागू हो सके। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल, ये इसलिए कि जो नेपाल के लोग हैं इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री,
कि जो नेपाल के लोग हैं वो एक नया संविधान लिख रहे हैं जो कि देश के लिए हो। द alongside elaborates Nepal's struggle for democracy। और ये जो कैप्शन है ये नेपाल का जो स्ट्रगल है प्रजातंत्र को उसको भी एलोबरेट करता है।